एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रोहित रेलवे टीएम 4 क्लास में। इस क्लास में रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन का तैयारी कराया जाता है और ये सभी प्रश्न साइंस के हैं और इसमें जितने भी प्रश्न कराए जाते हैं वो प्रीवियस ईयर या प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये स्पर्मोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्पर्मोलॉजी। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी। माइकोलॉजी, ये माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, माइकोलॉजी कहलाता है। अब पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन, पेडोलॉजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पर्मोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि नींबू में डाईबैक रोग किसकी कमी से होता है। नींबू में डाईबैक रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका सही उत्तर है कॉपर की कमी के कारण। कॉपर की कमी के कारण नींबू में डाईबैक रोग होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि वरुणा योजना का संबंध किससे है। वरुणा योजना का संबंध किससे है? तो ये कृत्रिम वर्षा से, कृत्रिम वर्षा से वरुणा योजना का संबंध है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृत्रिम वर्षा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कानपुर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड के मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अल्फांसो एवं अम्रपाली किसकी प्रजाति है। अल्फांसो एवं अम्रपाली किसकी प्रजाति है? तो ये आम की प्रजाति है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है। अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? तो ये नासिक को, नासिक को जो कि अंगूर का बगीचा कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? तो ये सानेन, सानेन को कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बकरी का ये नस्ल है और इसे विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है। भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? तो ये पंजाब को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है दोस्तों, पंजाब। भारत का अन्न भंडार पंजाब को कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये मखदूम है, मखदूमपुर या मखदूम, ये आप लोग याद रखिएगा कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये मखदूम। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि मुर्गी के अंडा में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है। मुर्गी के अंडा में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो ये 12% प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 12%। अगला प्रश्न है कि बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये कैप्रा हिरकस, कैप्रा हिरकस जो कि बकरी का वैज्ञानिक नाम है। ये देखिए दोस्तों, जितने भी प्रश्न हैं साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग के कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे देखने को मिल सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैप्रा हिरकस, जो कि बकरी का वैज्ञानिक नाम है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी जो कि पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम में लिटिल लीफ रोग किसके कारण होता है। आम में लिटिल लीफ रोग किसके कारण होता है? तो ये जिंक की कमी के कारण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिंक की कमी के कारण। ये आप लोग देखिए कि रेलवे सामान्य विज्ञान है और ये सेट नंबर 33 है। इससे पहले 1 से लेकर 32 तक सेट नंबर करा दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देखिएगा और सभी में क्वेश्चन का जो क्वालिटी है वो सभी बढ़िया है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि फसल बीमा योजना कब लागू किया गया था। फसल बीमा योजना कब लागू किया गया था? तो ये 1 अप्रैल 1985 को लागू किया गया था फसल बीमा योजना। अगर आप लोग को कभी भी योजना से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं किसी भी एग्जाम में, तो आप लोग को याद करके जाना है फसल बीमा योजना कब लागू किया गया था। तो 1 अप्रैल 1985 को। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है।
भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में। ब से बागवानी, ब से बेंगलुरु। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है? केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये बरेली में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिरन का मांस क्या कहलाता है? हिरन का मांस क्या कहलाता है? तो ये बेनिसन, बेनिसन कहलाता है हीरा का मांस। हीरा नहीं, हिरन का मांस, हिरन का जो मांस है वो क्या कहलाता है? तो बेनिसन कहलाता है, बेनिसन कहलाता है। ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाले जाते हैं? सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाले जाते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भारत टिक करके आ जाएंगे, भारत नहीं तो चाइना। लेकिन सबसे अधिक भेड़ किस देश में पाले जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उर्वरक उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये अंडा उत्पादन से, अंडा उत्पादन से रजत क्रांति संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंडा उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हिसार में, हरियाणा के हिसार में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपके लखनऊ में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमुनापरी किसकी एक प्रजाति है? जमुनापरी किसकी एक प्रजाति है? तो ये बकरी की एक प्रजाति है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये इक्थियोलॉजी कहलाता है। इक्थियोलॉजी जो कि मछलियों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जफराबादी किस जानवर की एक प्रजाति है? जफराबादी किस जानवर की एक प्रजाति है? तो ये आपका भैंस का एक प्रजाति है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुअर का मांस क्या कहलाता है? सुअर का मांस क्या कहलाता है? तो ये पोर्क कहलाता है। पोर्क जो कि सुअर का मांस कहलाता है। बेनिसन जो कि हिरन के मांस क्या कहलाता है? तो ये बेनिसन कहलाता है। और सुअर का मांस पोर्क कहलाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एरेनियोलॉजी, एरेनियोलॉजी बोला जाता है मकड़ियों का अध्ययन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एरेनियोलॉजी। अगला नंबर प्रश्न है कि कृत्रिम गर्भधान के लिए बैल के वीर्य को किस में रखा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, वीवीआई प्रश्न है। आप लोग बहुत कम ही लड़के इसको जानते होंगे कि कृत्रिम गर्भधान के लिए बैल के वीर्य को किस में रखा जाता है? तो ये द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्रव नाइट्रोजन। अगला नंबर प्रश्न है कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो ये पेट्रोलियम से। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि प्रकृति का हलवाहा, प्रकृति का हलवाहा किसे कहा जाता है? तो ये केचुआ को बोला जाता है प्रकृति का हलवाहा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है? पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो ये आपके बकरी से प्राप्त किया जाता है। पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि सरंग, मूंगा और खैरा किसकी एक प्रजाति है? तो ये किसकी एक प्रजाति है? तो ये मधुमक्खी की एक प्रजाति है। सरंग, मूंगा और खैरा एक मधुमक्खी की प्रजाति है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि मुर्गियों में रानीखेत बीमारी किसकी कमी किससे होती है? तो ये विषाणु से होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये ओविस एरिस, ओविस एरिस जो कि भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है? बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है? तो ये डैम कहा जाता है। बच्चों वाली गाय को डैम कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि कृत्रिम रेयान कहलाता है, कृत्रिम रेयान कहलाता है। तो ये सिल्क कहलाता है दोस्तों, सिल्क को कृत्रिम रेयान बोला जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी है, सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी कौन है? तो ये डॉली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि पीली क्रांति का संबंध
किसके उत्पादन से है? पीली क्रांति का संबंध ये तिलहन उत्पादन से है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये एथिलीन और एसिटिलीन दोनों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन और एसिटिलीन दोनों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है? विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है? ये ब्राजील को बोला जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो ये खरगोश से प्राप्त होता है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो ये खरगोश से। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, ना कमेंट करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों वो भी कमेंट करिएगा। कि दोस्तों आप लोग जिस एग्जाम की भी तैयारी करते हैं वो कमेंट करिएगा, और किस बुक से पढ़ना चाहते हैं और ये भी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।